9 साल के बच्चे पर 6 से 7 कुत्तों ने किया हमला। पतंग उठाने के चक्कर में बच्चा हो गया कुत्तों का शिकार। सूरत शहर के उमरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 9 साल के बच्चे पर 6 से 7 कुत्तों ने हमला कर दिया। मासूम के पूरे शरीर पर 20 से ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। पतंग पकड़ने के दौरान बच्चे पर कुत्तों ने हमला बोल दिया और उस बच्चे को लहूलुहान कर दिया। बच्चे को 20 जगहों पर कुत्तों के द्वारा काटा गया। सूरत में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। पिपलौद इलाके में 9 साल के बच्चे पर 6 से 7 कुत्तों ने हमला कर उसके पूरे शरीर पर काट लिया। बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, तभी दीवार कूदकर सड़क पर गिरी पतंग उठाने गया। इस दौरान कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया और बच्चे के शरीर पर करीब 20 गंभीर चोटें पहुंचाई। फिलहाल बच्चे को सिविल अस्पताल के सर्जरी विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। हमारे पास जो डॉग बाइट के जनरली ऐसे सीवियर केसेस कम ही आते हैं। इन जनरल जो बच्चों के ऊपर अटैक होता है उनका जैसे जहाँ पे भी इंजरीज़ हैं उसका साफ़ सफाई करके टेटनस के इंजेक्शन दे के फिर रेबीज़ के इंजेक्शन देने के बावजूद और एंटीबायोटिक्स देकर और यदि उसको एडमिशन की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है तो उसको एडमिट कर लेते हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ एक 24 घंटे एक एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो देने का एक प्रावधान है और ये हमारे ट्रॉमा सेंटर पर ही हमने एक जगह पर 24 घंटे हम एंटी रेबीज़ वैक्सीन देते हैं। पिपलौद इलाके में कुबेर गार्डन के पास गणेश राठौर अपने परिवार के साथ रहते हैं। गणेश राठौर मंडप सजावट का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उनके परिवार में 4 बच्चे हैं। इनमें 9 वर्षीय बेटा शनि राठौर सुबह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए घर से निकला। शनि ने घर के पास गिरी हुई पतंग देखी और उसे लेने के लिए दीवार कूदी। इसी बीच 6 से 7 आवारा कुत्ते एक साथ दौड़ते हुए आए और बच्चे पर हमला कर दिया। हाल में ही पिपलौद के एक इलाके से स्ट्रीट डॉग ने हमला किया है 9 साल के बच्चे पर। बेहद गंभीर उसको चोट पहुंची है। कई जगहों पर जो है सर्जरी भी हुई है, टाँके भी आए हैं। स्ट्रीट डॉग को लेकर क्या कुछ आपका मंतव्य है? पिछले 8 महीने से सूरत शहर में अंदर जिस तरह आवारा कुत्तों को इंसान को काटने के केस काफ़ी बड़े हैं। लगभग न्यू सिविल अस्पताल में रोज़ाना 20, 25, 30 केस आते हैं। एसएमसी की जो अस्पताल है उसमें भी केस आते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भी कितने केस आते हैं। तो इस तरह आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ना ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। महानगर पालिका सिर्फ खसीकरण करती है और करोड़ों रुपया ऐंठ लेती है, परंतु जिस तरह कुत्ते अभी भी नए बच्चे दे रहे हैं उसमें कुछ कमी नहीं आई है। तो आवारा कुत्तों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है। तो इस तरह संख्या बढ़ने से और ये दिक्कतें बढ़ेगी। महानगर पालिका को ऐसे कदम उठाना चाहिए कि जिससे इस तरह के आवारा कुत्ते बच्चों पे जिस तरह हमला करते हैं ये गंभीर विषय है। जो भी इस तरह के कुत्ते हैं, जो एबिडेट कुत्ते हैं, काटने की टेव वाले कुत्ते हैं, उनको पकड़ के कहीं ना कहीं उसको रखना चाहिए। हाइपर जितने भी डॉग्स हैं उनको पकड़ना चाहिए। अगर इस तरह कुत्ते को अगर नहीं पकड़ेंगे और इसी तरह काटते रहेंगे तो जो मनुष्य और कुत्ते के बीच में जो संबंध है ये काफ़ी ख़राब होने वाले हैं। आजकल हम देखते हैं कि सोसाइटियों के अंदर बहुत से कुत्तों को अगर खिलाने वाले लोग हैं उनका भी लोग विरोध करने लगे हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर अगर इसी तरह हालत रही तो मुझे लगता है कि कुत्ते दिखने नहीं मिलेंगे और लोग उसको भगा देंगे। तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जो भी हाइपर कुत्ते हैं, काटने के टेव वाले कुत्ते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं रखने की व्यवस्था महानगर पालिका को करनी चाहिए। जिस तरह से महानगर पालिका करोड़ों रुपया जो है खर्च कर रही है खसीकरण के नाम पर, फिर भी जो स्ट्रीट जो डॉग्स हैं वो उसमें कमियां जो अभी तक नहीं दिखाई दे रही। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें कुछ लापरवाही बरती जा रही है? बिल्कुल, महानगर पालिका का जिस तरह ये झुंबेश चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं धांधली चल रही है। ऐसा फलित हो ही रहा है क्योंकि
कुत्ते का जो प्रजनन है वो वही रफ्तार से बढ़ रहा है और कम होना चाहिए। अगर वो लोग खसीकरण करते हैं तो उनके भी आंकड़े में कहीं ना कहीं गोबाचारी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका विफल रहा है और इसी तरह अगर कुत्ते बढ़ते रहेंगे तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। इसके लिए महानगर पालिका को कुछ न कुछ कड़े कदम उठाना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो भी है, लेकिन फिर भी मनुष्य और कुत्तों के बीच में जो संबंध है वो भी बरकरार रहना चाहिए। और आवारा कुत्ते जिस तरह काटते हैं मनुष्य और खासकर बच्चों को, ऐसे केसों में कमी आनी चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। बच्चे की चीख सुनकर लोग दौड़ कर आए। बच्चे को कुत्तों के चंगुल से बचाया गया। घटना की जानकारी होने पर बच्चे के माता पिता दौड़ पड़े। बच्चे को लहूलुहान हालत में देखकर वे सन्न रह गए। इसके बाद उसे तुरंत 108 से इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। बच्चे की चोटें इतनी गंभीर थीं कि आवारा कुत्तों ने बच्चे के सिर के ऊपर की पूरी चमड़ी ही उखाड़ दी। कुत्तों ने बच्चे के पूरे शरीर पर करीब 20 चोटें पहुंचाई। फिलहाल बच्चे को सर्जरी विभाग में भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है। सूरत में छोटे बच्चों समेत लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले वराछा में रहने वाली एक छोटी बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया था और उसकी आंखें फोड़ दी थी, जिसके चलते बच्चे की एक आंख चली गई। तभी आज और 9 साल के बच्चे पर कुत्तों ने इस तरह हमला कर दिया और सिर की चमड़ी तक उखाड़ दी। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इन आवारा कुत्तों को लेकर निगम क्या कदम उठाता है। साथ ही लोगों ने नगर निगम के खिलाफ निराशा व्यक्त की है और आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग भी की है।